प्रदेश में कड़ाके की सर्दी ने अपना असर तेज कर दिया है। शीतलहर और घने कोहरे के चलते ही 20 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। राजधानी जयपुर में कोहरे की स्थिति इतनी गंभीर रही कि कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक दर्ज की गई। सर्द मौसम का सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ा है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में शीतलहर और धुंध को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार प्रदेश में कोहरे का असर 7 जनवरी तक बना रह सकता है, जबकि कोल्ड वेव का प्रभाव 9 जनवरी तक जारी रहने की संभावना है। लगातार बढ़ती ठंड के चलते आमजन को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह यहां पर दी गई है। तो प्रदेश में सर्दी का असर लगातार जारी है। प्रदेश में सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है। सर्दी के चलते 20 जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। 18 जिलों में शीतलहर और धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश के कई जिलों में ठंड का असर लगातार जारी है। सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से इसके कारण प्रभावित हुआ है। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वाहन चालकों को घने कोहरे के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ रेल यातायात और हवाई यातायात भी इस कोहरे के कारण पूरी तरह से प्रभावित रहा है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। इसी के अलावा कई फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं। तो देखिए, यात्रियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और सर्दी के कारण 20 जिलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। 18 जिलों में शीतलहर और धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए निरंजन राजधानी जयपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निरंजन, प्रदेश में सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। तो अभी राजधानी जयपुर में मौसम की क्या हाल है, क्या स्थिति बनी हुई है? साक्षी, देखिए, इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूं और खुले आसमान के नीचे जो है वो खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतनी ठंडी हवाएं जो है वो यहाँ पर चल रही हैं, जो कि सीधा सीधा सर्दी का प्रभाव जो है वो बॉडी पर जो है वो डाल रही हैं। मौसम विभाग की हम बात करें तो आगामी दिनों में इसी तरीके से रहने की मौसम की चेतावनी दी है। और जयपुर के कोहरे की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो कोहरा जितना है उसके चलते विजिबिलिटी जो है वो केवल और केवल 10 मीटर रह गई है। यानी कि शहर के इलाकों के अलावा ग्रामीण इलाकों की स्थिति और थोड़ी जो है थोड़ी जो है वो खराब जो है वो और है। ग्रामीण इलाकों में भी इसी तरीके से पूरा मौसम जो है वो बना हुआ है। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण दोनों में सर्दी ने अचानक से जिस तरीके से यू टर्न लिया है, लोगों को पता ही नहीं चला कि अचानक से सर्दी कब आ गई। मकर संक्रांति तक इसी तरीके से जो सर्दी है वो रहने वाली है। और इसी सर्दी के चलते राजस्थान के करीब 20 जिले हैं जहां पर जिला कलेक्टर्स की अनुमति के बाद में, जिला कलेक्टर्स के आदेश के बाद में स्कूलों की जो है वो छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, छुट्टियां जो है वो कर दी गई हैं। वहीं 1.5 दर्जन जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिनमें जो है वो अलर्ट बर्फीली हवाओं का जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। यानी कि आगामी दिनों में और तेज सर्दी जो है वो आमजन को देखने को मिल सकती है। और ये सर्दी इतनी जो है भयानक है, क्योंकि इसे कह सकते हैं कि कोल्ड सर्दी है ये पूरी तरीके से, जो लोगों को सीधा सीधा कानों पर जो है वो असर डाल रही है, सीधा सीधा लोगों की बॉडी पर जो है वो असर डालती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। पूरी तरीके से जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते थे उनको भी डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि मॉर्निंग वॉक के समय ना निकलें। मॉर्निंग वॉक के समय जो है मॉर्निंग वॉक को जो है अभी जब तक सर्दी का तेज प्रकोप है तब तक के लिए टाल दें। इसके अलावा जो चिकित्सक हैं उन्होंने तमाम तरीके की सलाह, एडवाइजरी जो है वो जारी की है। किसानों के लिए अलग से एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि ये जो मौसम है इसी टाइम पर जो है फसलों में पानी देने का जो है वो टाइम है। तो फसलों में पानी देने वाले जो किसान हैं वो अलाव का सहारा लें और जरूरी ना हो तब तक जो है वो फसलों में जो है वो पानी ना दें। इसी तरीके से तमाम डिपार्टमेंट्स की ओर से तमाम एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, क्योंकि मौसम ने अचानक से यू टर्न लिया है।
मौसम ने अचानक से जो है मौसम में सर्दी की दस्तक है और सर्दी की वजह से पूरी तरीके से आमजन का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है। विजिबिलिटी बहुत कम है जिसके चलते लोगों ने मॉर्निंग वॉक जो है वो अवॉइड कर दी है। उसके अलावा ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो मंद गति से चलता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर की हम बात करें तो जयपुर के कई शहर के इलाकों में जो है वो सुबह के समय जब विजिबिलिटी नहीं थी तो वाहन चालक जो है अपने वाहनों को रेंग रेंग कर चलाते हुए जो है वो नजर आ रहे थे। उसके अलावा ग्रामीण इलाकों में एक तरीके से वाहनों की रफ्तार थम सी गई थी क्योंकि जो लाइटों से भी कुछ भी जो है उनको सड़क पर नजर नहीं आ रहा, जिसके चलते वाहनों की गति जो है वो थम गई थी। उसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं, चाहे शेखावाटी के हम सीकर चूरू झुंझुनू की बात करें, चाहे वो माउंट आबू की बात करें, तो ये वो जिले हैं जहां पर सबसे सर्दी के दिनों में जो है सबसे ज्यादा सर्दी जो है वो वहां पर पड़ती है। और वहां के टेम्परेचर का ये हाल है कि लगभग 0 डिग्री के नजदीक वहां पर जो है वो दर्ज किया जा रहा है। जयपुर का तापमान भले ही 6 डिग्री बता रहा हो, मगर यहाँ पर जो सर्दी जिस तरीके से एहसास करवा रही है टेम्परेचर का, वो ऐसा लग रहा है कि भाई 2 डिग्री के नजदीक जो है वो यहाँ का तापमान जो है वो नजर आ रहा है। यानी कि सर्दी ने पूरी तरीके से दस्तक दे दी है आम जन को, यहाँ तक कि मुझे भी सर्दी का एहसास जो है वो हो रहा है और खुले आसमान के नीचे रिपोर्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो हो रहा है। साक्षी, ओवरऑल अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने आगामी दिनों यानी कि मकर संक्रांति तक इसी तरीके से मौसम का जो रुख है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं जो है वो आमजन को सर्दी का एहसास यहाँ पर करवाती हुई नजर आएंगी। वहीं आगामी दिनों में जैसे मकर संक्रांति जाएगी उसके बाद धीरे धीरे सर्दी का प्रकोप हो सकता है थोड़ा सा कम जो है वो हो जाए। देखिए, पिछले दिनों की तुलना में बात करूं, पिछले वर्ष से अगर मैं इस वर्ष की तुलना करूं तो ऐसा लग रहा था कि इस बार जो है वो सर्दी पिछले वर्ष के मुकाबले कम पड़ेगी, मगर जैसे ही सर्दी ने दस्तक दी तो लोगों की जुबान पर बस एक ही बात आ रही है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी जो है वो लोगों को उसका एहसास जो है वो हो रहा है। और रिकॉर्ड सीजन का सबसे ठंडा दिन इसे जो है आज को कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले परसों के दिन इसी तरीके से सर्दी का एहसास जो है वो आमजन को हुआ था। ये शहर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से सर्दी का एहसास यहाँ पर हो रहा है उसी तरीके से इससे 1.5 गुना जो है वो ग्रामीण इलाकों में हो रहा है। क्योंकि 1.5 गुना इसलिए क्योंकि वहां पर फसलें जो है वो फसलों की वजह से जो है और जी बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए।